प्रतिष्ठित किया, बल्कि विश्व शांति की जो भारत की सनातनकालीन परंपरा रही है उसको सुदृढ़ता प्रदान की। महिला सशक्तिकरण के बारे में यदि बात की जाए तो हमें आवश्यक रूप से यह सोचना होगा कि किस हद तक आज इस 21वीं सदी के वर्ष 2016 और 17 में इसकी आवश्यकता रही है और क्या है। श्रीमान, महिला सशक्तिकरण एक विषय नहीं है, एक परिप्रेक्ष्य नहीं है। घर परिवार युद्ध का मैदान बन गया है, जहां पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष में ही सृजन की क्षमताएं घटती रहती हैं। इसलिए बड़ी दूर का दुश्मन भी आज दहलीज तक आ गया है और हम अपनी दहलीज के अंदर की ही शक्ति और शक्ति को बढ़ाने की बात करते रहे हैं। हम बात करते रहे हैं महिलाओं के कंधे से कंधा मिला के चलने की, जबकि वो कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, वो नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ती है। हम बात करते हैं वे आधे आसमान की हकदार है, वे आधे आसमान की नहीं, वे आधी दुनिया होते हुए दुनिया के सृजन करता होती हैं। श्रीमान, 2016 की वो सदी रही जहां अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी की संस्थाओं में महिलाओं ने अपने वर्चस्व को स्थापित किया। 2016 ही वह वर्ष रहा जहां खेल के क्षेत्र में मैं आपको उदाहरण बता ही चुकी हूँ। 2016 ही वह वर्ष रहा जहां सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाओं ने उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की थी और 2016 ही वह सत्र रहा जहां मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2016 ही वह सत्र रहा था जहां विश्व शांति की स्थापना में सीरिया और लीबिया जैसे देशों में महिलाएं आर्मी में आगे आई और उन्होंने न सिर्फ आतंकवाद को, नस्लवाद को, जातिवाद को, भाषावाद को, संप्रदायवाद को समूल नष्ट करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। 2016 ही वह वर्ष रहा जहां हमने जयललिता के रूप में महिला सशक्तिकरण की एक जागृत प्रतिमूर्ति को देखा कि कैसे पूरा हुजूम, पूरा राज्य का राज्य उनके साथ खड़ा रहता है यदि वे कोई कार्य करके आगे बढ़ती हैं और समाज का हित करती हैं। न केवल 2016 की ही बात की जाए तो आगामी वर्षों के लिए भी यही इतिहास दोहराता रहा है और दोहराता रहेगा कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ आवश्यकता है महिलाओं को आकाश देने की। उड़ान वे स्वयं नाप सकती हैं क्योंकि उनके पास हौसला होता है, उनके पास पर होते हैं और उनके पास वो विचार शक्ति, वो कल्पना शक्ति, वो सुदृढ़ सोच होती है जिसके आधार पर वो किसी भी वर्ष को एक स्वर्णिम वर्ष और एक सदी को स्वर्णिम सदी के रूप में स्थापित कर सकती है। साथ ही साथ न केवल वे इस देश का, भारतवर्ष का, अपितु संपूर्ण विश्व और संपूर्ण आर्यावर्त का भी मान बढ़ा सकती है और यह बात 2016 के ताजा उदाहरणों से हमारे समक्ष सिद्ध हो गई थी। हम नव वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। नव वर्ष के नव विहार के साथ यही सोच, यही संकल्पना और यही दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण न सिर्फ करेंगे बल्कि उसमें अपना सहयोग भी प्रदान करते हुए महिलाओं को आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर देंगे, नेतृत्व करने की क्षमता का अद्भुत विकास उनमें करेंगे। समय की बाध्यता के कारण अपनी बात को कुछ पंक्तियों में समाप्त करना चाहूंगी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही, आपके सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, वो आग जो महिलाओं को उस प्रचंड ज्वाला के रूप में प्रतिष्ठित करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।